हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो देखते हैं हम 6 आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण होता है। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। तो एक हो गया उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दूसरा मात्रा के आधार पर। तीसरा जिह्वा के भागों के आधार पर और मुख की स्थिति के आधार पर। पांचवा उच्चारण स्थान के आधार पर और हवा निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है 6 प्रकार से। हम देखते हैं अब उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं मूल सुर और एक होते हैं संयुक्त सुर। मूल सुरों की संख्या जहां लिखा है वे स्वर जो स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुए हैं। वे स्वर जो स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुए हैं उन्हें मूल सुर कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आ, ई, उ, रे। इसकी संख्या 4 होती है। अब दूसरे हैं, इसी उत्पत्ति के आधार पर एक दीर्घ मूल सुर भी जोड़ा गया है। वे सुर जो समान सुरों के, याद रखना, जो समान सुरों के मेल से बनते हैं वो कैसे कहलाते हैं? दीर्घ मूल सुर कहलाते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। जैसे कि मैंने देखा है, देखो समान वर्ण मिल रहे हैं, जैसे छोटा आ मिलके बड़ा आ, छोटी मिलके बड़ी ई, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया। अब हम देखें ये संयुक्त सुर, तो यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है इसका उदाहरण। तो संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो अलग अलग प्रकार के स्वरों के मेल से बनते हैं, जैसे संयुक्त स्वर। इनका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। तो इनका उदाहरण क्या है? जैसे छोटा आ प्लस छोटी ई क्या बन गई? छोटी ए। छोटा आ प्लस ए मिलके बनी बड़ी ए। और छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलके बन गया बड़ा छोटा ओ। और छोटा आ प्लस छोटो ओ मिलके बन गया ओ से औरत। आज हमने समझा उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हम नेक्स्ट क्लास में देख मात्रा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर और मुख की स्थिति के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, हवा के बाहर निकलने के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।